नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आपका स्वागत है अखंड चक्र न्यूज चैनल में। हम आपको दिखाएंगे सच्चाई के साथ, आप बने रहे हमारे साथ। चलिए आज की ताजा खबर। सोनकच्छ में विधानसभा स्तरीय विधायक शिक्षक सम्मान समारोह संपन्न। विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने 1600 शिक्षकों का किया सम्मान। सोनकच्छ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को पुष्पगिरी तीर्थ पर विधानसभा स्तरीय विधायक शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के शासकीय, अशासकीय, सेवानिवृत्त, अतिथि एवं विद्या भारती के करीब 1600 शिक्षकों का सम्मान विधायक राजेश सोनकर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, भारत माता एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विकास दवे उपस्थित रहे। अध्यक्षता विधायक राजेश सोनकर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्या भारती के प्रांतीय सहसचिव विष्णु आर्य, समाजसेवी लक्ष्मीनारायण जाट, संकुल प्राचार्य चंद्रकांता बैस एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य नैना पाठक मंचासीन रहे। समारोह में सोनकच्छ एवं टोनकखुर्द ब्लॉक के हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और फोल्डर देकर सम्मानित किया गया। विधायक सोनकर ने कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। विद्यार्थी समाज के निर्माता होते हैं और शिक्षक ही उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं। समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी शिक्षक ही कर सकते हैं। हमारे देश में आदिकाल से ही गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। हमारे यहाँ गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। विद्यार्थी का काम सवाल करने का होता है और शिक्षक का काम जिज्ञासा का समाधान करना होता है। विद्यार्थियों को केवल किताबों का ही नहीं बल्कि जीवनोपयोगी ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। कि हम केवल बच्चों से सवाल पूछने के लिए शिक्षक बने हैं। हम कक्षा कक्ष में जाते हैं, सुरेश खड़े हो भारत की राजधानी क्या है, रमेश खड़े हो भारत की जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रफल कितना है, और बच्चा जब जवाब नहीं देता तो हम सब शिक्षक क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो टेबल के ऊपर खड़े हो जाओ। हम कहते हैं कक्षा के बाहर निकल जाओ, कक्षा के बाहर निकल करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। मित्रों, इस देश का इतिहास पढ़ करके देखना, इस देश के शास्त्रों को पढ़ करके देखना, हमेशा से जब जब ज्ञान प्राप्ति का कोई उपक्रम संपन्न होता है तो शिक्षक जिज्ञासा का समाधान करने के लिए होता है। जिज्ञासा प्रकट करने का काम केवल शिक्षार्थी का है, विद्यार्थी का है। विद्यार्थी का काम आपसे प्रश्न पूछने का है। विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर देते समय कभी भी मन में इस बात का संकोच मत करिए कि ये मुझसे प्रश्न करने वाला होता कौन है। विद्यार्थी का काम प्रश्न करने का है, हम सब शिक्षकों का काम समाधान करने का है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। गुरु समर्थ रामदास जी का अनुशासन था। चंद्रगुप्त मौर्य सफल शासक अगर कहलाते हैं तो उनके ऊपर उनके गुरु चाणक्य का अनुशासन था। और गुरु की महत्वता समाज में क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे तो है जो आप सबने बचपन में पढ़े भी होंगे और अभी हम पढ़ा भी रहे हैं, जिसको सुनकर और बोलकर बड़ा गौरव की और गर्व की अनुभूति हमारे अंदर होती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ गुरु को हमने ईश्वर से भी बड़ा महत्व दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह हमारी वो संस्कृति है जिसके माध्यम से, जिसके कारण दुनिया ने हमें विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। हमारी मान्यता अगर दुनिया में विश्व गुरु के रूप में हुई तो हमारी संस्कृति के कारण हुई, हमारी मान्यता हमारी परंपराओं के कारण है। सामाजिक असमानताओं पर हमको काम करने की आवश्यकता है। आर्थिक सशक्तिकरण की बात मैं नहीं करूंगा।